नमस्कार दोस्तों, मैं सिब्बू स्वागत करता हूं आपका सिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर। जिस वीडियो की आप लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम लोग यूपी एसआई एएसआई जो लिपिक की भर्ती है क्लर्क वाली, उसकी टाइपिंग की संपूर्ण जानकारी बात करेंगे। कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो रहेगी और कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में परचम लहराने के बाद में हम लोग यूपी एसआई एएसआई में भी अपना झंडा गाड़ने की पूरी तैयारी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में काफ़ी बच्चों ने मेहनत करके और अच्छा से अच्छा परफॉर्म किया, इसमें वो लोग और भी अच्छा परफॉर्म करें और जो भी लोग उसमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए वो लोग भी इसमें बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म करके और अपनी एक पोस्ट इसमें सुनिश्चित करें। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें और भी शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरी वीडियोज़ को और मेरे पीडीएफ्स को जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के रिस्पॉन्सेज जो आए हैं उनको भी आपके साथ में थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं। तो चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। तो ये आप लोग देख ही चुके होंगे, हम लोग का जो आज का टॉपिक है टाइपिंग की संपूर्ण जानकारी। इसमें हम लोग एग्ज़ाम डेट से लेकर के स्पीड, एक्यूरेसी, हाईलाइट, ऑटो स्क्रॉल, टाइपिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें, इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, उसके बाद में आप लोगों का कोई डाउट्स नहीं बचेगा। उससे पहले मैं आप लोगों से जो आप लोगों के द्वारा रिस्पॉन्सेज मिले मुझे, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छे रिस्पांस आप लोगों से मिले। जैसे आप लोगों ने इस वीडियो पे जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग की संपूर्ण जानकारी, एक वीडियो थी 18 से 19 मिनट की वीडियो थी और इस पर 7,500 के करीब व्यूज़ आने वाले हैं, पूरे होने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो कमेंट्स आए हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो भी बहुत ही अच्छे आए हैं, तो ये आप लोगों का प्यार ही है। इसके अलावा जो हमारे प्रयासों से आप लोगों को क्या मदद मिली, इसके लिए मैंने एक फ़ीडबैक फॉर्म भी भरवाया था, एक मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, तो उससे भी आप लोगों के रिस्पॉन्सेज बहुत काफ़ी अच्छे निकल के आए हैं। आप लोग देख सकते हैं, काश भैया आपसे पहले मिला होता, काश की पहले जुड़ी होती तो ऑपरेटर का अच्छा गया होता टाइपिंग, बट अभी एएसआई है। तो कुछ बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं। आपकी हार्ड वर्ड की पीडीएफ की वजह से ही मेरी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज़ हुई है। आपकी हार्ड वर्ड वाली टाइपिंग डेली की है और काफ़ी नॉलेज मिला यूट्यूब से, थैंक यू। तो ये कुछ रिस्पॉन्सेज रहे हैं। अब इसके बाद में हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बात करेंगे इसमें, सबसे पहला जो हम लोग बात करेंगे कि बेसिक टाइपिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। जो बेसिक टाइपिंग इन्फॉर्मेशन है वही लोगों को क्लियर नहीं है। जो बेसिक टाइपिंग इन्फॉर्मेशन है या रूल्स हैं वही लोगों को क्लियर नहीं होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि टाइपिंग सही नहीं हो पाती है। इसी दुविधा में लोग पड़े रहते हैं कि क्या ये होगा या ये नहीं होगा, इसी कन्फ्यूज़न में लोग पड़े रहते हैं। तो इसको मैं के बाद में आप लोगों को कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वही देख लेते हैं कि टाइपिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि अंग्रेजी की टंकण परीक्षा 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश का 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 25 वर्ड पर मिनट। और आप लोगों की 15-15 मिनट की टाइपिंग होगी। कुल जो टंकण में के लिए कुल शब्द आएंगे वो इंग्लिश में 500 वर्ड्स होंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। ये लगभग 500 रहते हैं, 508, 506, 504 इस तरह से वर्ड्स रहते हैं। और इसी तरह से हिंदी में भी 400 वर्ड्स का पैसेज आप लोगों के सामने आएगा, लगभग 404 या 402 ऐसे वर्ड्स रहते हैं। जिसमें आप लोगों का जो टाइपिंग का एक्यूरेसी मांगा गया है वो 85% दोनों की मांगी गई है। और इंग्लिश से हिंदी के बीच में जो आपको टाइम गैप मिलेगा वो आप लोगों को 10 मिनट का टाइम गैप मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि हिंदी टंकण जो परीक्षा होगी आपकी वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर, इंस्क्रिप्ट लेआउट पर आपका होना है। तो अब ये क्या होता है, यूनिकोड एक फॉन्ट है और इंस्क्रिप्ट का मतलब होता है इंडिया स्क्रिप्ट। तो इससे आप सीधा सीधा एक चीज़ समझिए कि यूनिकोड इंस्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी टाइपिंग मंगल पर होगी, किसी अन्य फॉन्ट पर आपकी टाइपिंग नहीं होनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आपकी टाइपिंग मंगल पर होनी है, जो हिंदी टाइपिंग होगी वो मंगल पर ही होगी। इसके अलावा 30 वर्ड पर मिनट, 25 वर्ड पर मिनट, 15-15 मिनट की टाइपिंग, 500 और 400 वर्ड्स, 85% एक्यूरेसी और 10 मिनट का बीच में टाइम गैप। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद में कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं, वो क्या है अब मैं आप लोगों से साझा करूँगा कि स्पीड, जो आपकी स्पीड मांगी गई है उसका जो फार्मूला है वो क्या है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि टाइपिंग स्पीड क्या मांगी गई है। और इसमें मैं ये भी बात करूँगा कि ग्रॉस स्पीड या नेट स्पीड कौन सी स्पीड ली जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पीड क्या मांगी गई। स्पीड के लिए जो फार्मूला दिया गया है, अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द यानी कि टोटल वर्ड्स टाइप्ड बाय द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त कुल समय यानी टोटल टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इससे आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाना चाहिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला है कि नेट स्पीड या ग्रॉस स्पीड। इस फार्मूला से आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रॉस स्पीड ही आपकी ली जाएगी, नेट स्पीड नहीं ली जाएगी।
आइए समझते हैं कि क्यों। देखिए, ग्रॉस स्पीड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द। अगर यहाँ पर लिखा होता अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल सही शब्द या कुल शुद्ध शब्द तो आपका नेट स्पीड मांगा जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी द्वारा टंकित कुल शब्द यानी कि टोटल वर्ड्स टाइप्ड बाय द स्टूडेंट्स, तो ये ग्रॉस स्पीड का फार्मूला होता है, ये नेट स्पीड का फार्मूला नहीं होता है। तो आपकी जो स्पीड ली जाएगी वो ग्रॉस स्पीड ली जाएगी। ये आपका मैंने दूसरा डाउट क्लियर कर दिया। इसके बाद में हम लोग आते हैं कि आपका जो एक्यूरेसी है वो कैसे निकलेगा, एक्यूरेसी फार्मूला क्या है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं। देखिए, इसमें आपका जो एक्यूरेसी का फार्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या। यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि शुद्ध शब्द बोले, तो अभ्यर्थी द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या यानी टोटल राइट वर्ड टाइप्ड बाय द स्टूडेंट्स इनटू 100 डिवाइडेड बाय दिए गए गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या, यानी टोटल जो वर्ड्स दिए होंगे उस गद्यांश में उनके जो टोटल वर्ड्स होंगे उससे हम लोग डिवाइड करके और फिर निकालेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 460 वर्ड आपने टाइप किए, 460 वर्ड्स आपने टाइप किए, जिनमें से आपकी गलती केवल 10 हुई और आपके जो शुद्ध शब्द हैं वो 450 हुए। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। आपने 460 वर्ड्स टाइप किए, केवल 10 गलतियाँ हुई और 450 वर्ड्स आपके सही हुए। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो लिखा जाएगा वो 450 लिखा जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा टंकित शुद्ध शब्दों की संख्या 450 है। यहाँ पर इंटू 100 करेंगे डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर हम लोग 460 से ना डिवाइड करके दिए गए गद्यांश के कुल शब्द यानी कि आपका जो टोटल पैसेज आएगा वो लगभग 500 वर्ड्स का आएगा, तो हम उसको 500 वर्ड से डिवाइड करेंगे और फिर इस तरह से आपकी एक्यूरेसी निकाली जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि दिए गए गद्यांश के कुल शब्द होगा या फिर जो मैंने टाइप किया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि आपने 460 वर्ड्स टाइप किए तो 460 वर्ड्स रहेगा डिनोमिनेटर में, या फिर टोटल जो है 500 वर्ड्स उससे आपका निकाला जाएगा। तो आप कितना भी टाइप किए हो उससे नहीं, टोटल वर्ड्स जो उस पैसेज में है उससे निकाला जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक चीज़ और हुआ यहाँ पे कि 460 वर्ड्स आपने टाइप किए तो जो 40 वर्ड्स आपके बच गए और इसके अलावा जो आपने 10 वर्ड्स गलत कर दिए, 450 वर्ड सही किए, ये आपके टोटल 50 गलतियाँ हुई। ये टोटल 50 गलतियाँ हुई, यानी कि ओमिशन भी आपका गलती में काउंट होगा। यानी ओमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई वर्ड्स छूट गए या कोई वर्ड्स लास्ट में रह गए या पैसेज या कोई लाइन आपकी रह गई, तो वो भी ओमिशन में काउंट होता है और वो भी आपका गलती में काउंट होता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियरली समझ लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद में मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इंग्लिश में इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आप 75 गलतियाँ कर सकते हैं और हिंदी में इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग केवल और केवल 60 गलतियाँ कर सकते हैं। तो टोटल जो वर्ड्स आप गलत कर सकते हैं वो इंग्लिश में 75 और हिंदी में 60 वर्ड्स आप गलत कर सकते हैं। इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि हाईलाइट होगा या नहीं होगा, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी मैंने बताया था और जो मैंने बताया था वही हुआ, उसमें भी हाईलाइट्स नहीं हुआ, इसमें भी हाईलाइट नहीं होगा। ये एकदम क्लियर समझ के चलिए, इसमें भी हाईलाइट नहीं होगा। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि ऑटो स्क्रॉल, तो ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन इसमें भी नहीं रहेगा, आपको खुद माउस से पकड़ के और नीचे करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था, इसको भी मैंने डील कर लिया। इसके बाद में बेसिक टाइपिंग इन्फॉर्मेशन या रूल्स में एक चीज़ और आता है, दो चीज़ आता है इनफैक्ट, हाफ मिस्टेक एंड फुल मिस्टेक्स, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हाफ मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। तो हाफ मिस्टेक्स में आपका स्पेसिंग एरर, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एरर, ट्रांसपोजिशन एरर और पैराग्राफिक एरर। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, स्पेसिंग एरर में क्या होता है कि मान लीजिए आपने कहीं पर एक स्पेस दिया हुआ था, आपने एक से ज़्यादा स्पेस कर दिया। ठीक है, कहीं पर स्पेस दिया हुआ था आपने स्पेस नहीं किया, तो उसको स्पेसिंग एरर में काउंट किया जाता है। ठीक, रॉन्ग कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि आपने कहीं पर कैपिटल वर्ड दिया हुआ था लेकिन आपने स्मॉल वर्ड टाइप कर दिया, या इसका उल्टा कहीं पर स्मॉल वर्ड दिया हुआ था आपने कैपिटल कर दिया, ये रॉन्ग कैपिटलाइजेशन होता है। इसके बाद में पंक्चुएशन मार्क्स जो होता है वो भी आपका पंक्चुएशन एरर में आता है। पंक्चुएशन एरर क्या होता है कि आपने कॉमा या फुल स्टॉप वगैरह छोड़ दिया या नहीं लगाया, या ऐड कर दिया, कहीं पे नहीं लगा हुआ था फिर भी आपने लगा दिया, तो वो सारा पंक्चुएशन एरर होता है। ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है कि कोई चीज़ लिखी हुई थी उसको आपने आगे पीछे कर दिया, जैसे आई होप लिखा हुआ था वो आपने क्या कर दिया, होप आई, तो ये ट्रांसपोजिशन एरर हो जाता है। इसके बाद में पैराग्राफिक एरर क्या होता है, आपने कुछ भी मान लीजिए कहीं से पैराग्राफ लिखा हुआ था, जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ गिवन मैनुअल स्पेसेस विदाउट प्रेसिंग द टैब की, तो आपने टैब की ना प्रेस करके, जैसे कहीं से मान लीजिए आपका पैराग्राफ चेंज होता है और उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आपको एंटर करके और उसके बाद एंटर प्रेस करके और उसके बाद में टैब की प्रेस करनी रहती है, तो उसको आपने नहीं किया तो पैराग्राफिक एरर में काउंट होता है। हालांकि इसका यूज़ नहीं होगा आपके एग्जाम में, ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो कोई नहीं बताता आपको। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत माइन्यूट चीज़ मैं बता रहा हूँ। पैराग्राफिक एरर से आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो पूरा पैसेज आएगा वो केवल एक पैसेज आएगा, कोई भी पैराग्राफ चेंज करके पैसेज नहीं आएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें भी क्लियरली ये मेंशन होगा कि आपका जो टैब की होगा और आपका इंटर की होगा वो आपका डिसेबल्ड रहेगा। तो इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। ये हाफ मिस्टेक्स होती क्या है, इसलिए मैंने इन 5 टॉपिक्स को इसमें कवर कर लिया है। इसके बाद में मैं फुल मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। फुल मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं तो उनको देख लेते हैं। कोई भी आपने ओमिशन कर दिया। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए छूट गया,
मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ था और उसमें से बीच में कोई वर्ड था वो आपने छोड़ दिया, या फिर आपकी लास्ट में लाइंस कुछ रह गई, तो वो सब ओमिशन में एरर काउंट हो जाता है। इसके बाद में आपने कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, कुछ ऐड कर दिया जो कि नहीं था, वो आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन को छोड़ के, ट्रांसपोजिशन जो होगा, ट्रांसपोजिशन एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन, क्योंकि ट्रांसपोजिशन जो होता है वो आपका हाफ मिस्टेक्स में काउंट होता है। तो इसको क्लियर समझ के चलिएगा। इसके बाद में आपका जो एडिशन है, कुछ भी आपने ऐड कर दिया, वो आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है। स्पेलिंग एरर आपने कर दिया, वो आपका फुल मिस्टेक्स में काउंट होता है। इसके बाद में रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, आपने कोई वर्ड्स को रिपीट कर दिया, जैसे लिखा हुआ था आई सेल, तो आपने आई सेल सेल 2 बार कर दिया, तो वो रिपीटिशन एरर हो गया। ठीक है, तो ये जो था आपका फुल मिस्टेक्स था। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक है। ये तो हमारा पहला टॉपिक हो गया कि टाइपिंग की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक रूल्स हैं, वो कौन सी हैं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरी इन्फॉर्मेशन पे बात करेंगे कि एग्जाम डेट क्या है। तो एग्जाम डेट अकॉर्डिंग टू नोटिस, जो आपका एग्जाम डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली होना है। और इस तरह से आपके पास में लगभग 15 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो आप लोग अपनी टाइपिंग के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद में जो हम लोग थर्ड टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि आगे की अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो अब हम लोग सारी डिटेल्स को समझ चुके हैं, एग्जाम डेट पता चल गई है, अब हमारे पास में समय कितना है ये पता चल गया है, लगभग 15 दिन का समय शेष बचा हुआ है। अब आपकी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी में कुछ चीज़ें तो सीख चुके हैं और थोड़ी सी चीज़ें उनको और सीखनी बाकी हैं। इसके अलावा उनको अपनी स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को मैं केवल और केवल यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है इसके बारे में भी अभी आपको मैं अगली स्लाइड में समझा दूंगा। इसके अलावा आप मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। मैं अगर आप तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं दे दूंगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग अभी 348 सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश की हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की लिस्ट और हिंदी की हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की पीडीएफ मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसमें भी हम लोग यूपी एएसआई वाले में भी बढ़िया से अपनी टाइपिंग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में हम लोग मेहनत करेंगे। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आगे की रणनीति यही रहेगी कि वो पीडीएफ आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जो लोग 20, 25, 30 की स्पीड पर अटके हैं वो क्या करें, तो वो केवल और केवल वही करेंगे जो मैंने हार्ड एंड मोस्ट रिपीटिंग वर्ड्स की पीडीएफ अभी आपको दिखाई, टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाइए, उसको डाउनलोड करिए, एक साइड में उसको खोलिए और एक साइड में अपना MS वर्ड खोल लीजिए और उसको टाइप करना स्टार्ट करिए। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो चौथा पॉइंट होगा हम लोग का, कि अब टाइपिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए आप लोग रेपो टाइपिंग गुरु एक सॉफ्टवेयर है, उससे आप लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो एग्जाम लाइक उसका इंटरफेस, जो भी उसका इंटरफेस है वो एकदम एग्जाम की तरह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुल स्क्रीन टेस्ट विंडो एक्जैक्टली लाइक द ऑफिशियल एग्जाम इंटरफेस। जिस तरह से एग्जाम का इंटरफेस होता है बिल्कुल उसी तरह से उसका एग्जाम का इंटरफेस है। इसमें आपको मल्टीपल मोड्स मिलते हैं, लर्निंग मोड्स, प्रैक्टिस मोड, एग्जाम मोड, ऐसे कई तरह के मोड्स, इसमें मल्टीपल मोड्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसका मुझे एक सबसे बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो ये लगा कि इसमें आपको सारे जो एरर्स हैं वो आपको क्लियरली इसमें मेंशन रहते हैं। मैं अगर अभी आपको दिखाऊं तो मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए, मैं रेपो टाइपिंग गुरु खोल लेता हूं। यहाँ पर मेरे इसमें रेपो टाइपिंग गुरु खुला हुआ है। मैं यहाँ से यूपी एग्जाम्स को सेलेक्ट कर लिया, यूपी एएसआई यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेसन लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और एक्सपर्ट लेवल। मैं एक्सपर्ट लेवल पर आ जाता हूँ, लेसन 1 पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और हमारे सामने ये पैसेज आ गया और इस पैसेज को मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हैं जो भी लोग एग्जाम देकर आए होंगे उनको लग रहा होगा कि एकदम आपको सेम का सेम जिस तरह का इंटरफेस आपको एग्जाम में मिलता है उसी तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको जो इसमें बेहतरीन चीज़ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ से मैं थोड़ा सा टाइप कर लेता हूं और मैंने मान लीजिए कुछ भी टाइप कर दिया, ठीक है, स्पेस मार दिया, यहाँ से डबल स्पेस मार दिया, इंक्रीजिंगली कर दिया, ठीक, इस तरह से कर दिया और इसके बाद में सबमिट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ओके किया और इसके बाद में हमारा रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इसमें फुल मिस्टेक्स का अलग कॉलम दिया हुआ है, फुल मिस्टेक्स 3, ओमिशन 0, स्पेलिंग एरर 0, सब कुछ मैंने ऐड किया है या कुछ सब्ट्रैक्ट किया है तो वो लिख के आ गया, तो ये देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हाफ मिस्टेक्स 0, स्पेसिंग, ट्रांसपोज क्या हुआ, कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन का एरर, ये सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई हैं। इसके बाद में नेट स्पीड भी दी हुई है, ग्रॉस स्पीड भी दी हुई है, एरर परसेंटेज भी आपका दिया हुआ है, एक्यूरेसी भी आपकी दी हुई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। टाइपिंग लेसन्स चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइपिंग लेसन्स भी सीख सकते हैं। मैं इंस्क्रिप्ट, अगर आपको इंस्क्रिप्ट लेआउट पर टाइपिंग करनी है तो यहाँ से इंस्क्रिप्ट लेआउट पर आ जाइए, लर्निंग मोड में लर्निंग पर कर लीजिए, प्रैक्टिस मोड में प्रैक्टिस, एग्जाम मोड और स्टेनो मोड, सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आप लोगों को मैंने टाइपिंग कहाँ से करनी है उसके बारे में बता दिया। रेपो टाइपिंग गुरु, आप लोग सॉफ्टवेयर जा सकते हैं उस पर, मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।
तो इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग डेली लाइव 10 बजे मिलते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।